मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा के जलसे के लिए, मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए आपने तमाम ने पैसा कुर्बान कर दिया, पैसा दे दिया। हमने पूछा भाई क्यों पैसा दे रहे हो? अरे आज का दौर तो वो है कि मांगने वाला दरवाजे पर आ जाए, 10 रुपए 5 रुपए बंदा मुश्किल से दे पाता है, वरना तो देता भी नहीं। बहुत से घर ऐसे खाली वापस लौटा देते हैं, मगर यहाँ पर तुमने नबी के नाम पर दिया तो कहता है कैसी बात करते हो, हम मुस्तफ़ा का खाते हैं, मुस्तफ़ा का गाते हैं। ईमान मिला मुस्तफ़ा के सदके, जान मिली मुस्तफ़ा के सदके, जहान मिला मुस्तफ़ा के सदके। पैसा कमाने के लिए बदन जान सलामत तंदुरुस्ती ताकत तवानाई कुव्वत मुस्तफ़ा के सदके। हमने कहा बेशक बात सच है, सब कुछ मुस्तफ़ा के सदके मिला, मगर ये तो बता क्या तूने मुस्तफ़ा को देखा है, क्या तूने मुस्तफ़ा का दीदार किया है? बस इतना सुना, बंदा खामोश हो गया, आंखें बंद हो गई, जवाब ना दे सका। मैंने कहा तूने मुस्तफ़ा के नाम पर पैसा दिया, क्या मुस्तफ़ा को देखा है? जवाब ना दे सका, बोलती बंद हो गई, लाजवाब हो गया। हमने कहा ओ भाई, बिन देखे मोहब्बत का हाल ये है, मुस्तफ़ा को देखा नहीं। इमाम साहब ने कहा मुस्तफ़ा का जलसा होना है, देखा नहीं है, बिन देखे मोहब्बत का हाल ये है। इमाम साहब ने कहा जलसा होना है, बस नाम सुनना था। आशिक मचल गया, आशिक तड़प गया, आशिक बेचैन हो गया। इमाम साहब के मुंह से मुस्तफ़ा का नाम सुना, जेब में हाथ डालकर जितना आया दे दिया, जितना आया निकाल दिया। हमने कहा ये मोहब्बत है, मोहब्बत। और जब बिन देखे मोहब्बत का हाल ये है कि देखा नहीं, बस नाम सुना, जेब में हाथ डाला, निकाल करके दे दिया। अगर देख लेता तब इसकी मोहब्बत का हाल क्या होता? बेदमशा फारसी बोले, बेदमशा फारसी ने कहा था, बेदमशा कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बिन देखे मोहब्बत का हाल ये, देखा नहीं है बिन देखे मोहब्बत का हाल ये। यही तो बात आई थी, नबी के सहाबा बैठे, नबी के यार बैठे, नबी ने सहाबा से कहा सहाबा ये बताओ कामिल ईमान वाला कौन? क्या कहा नबी ने? कामिल ईमान वाला कौन? साहबा ने कहा हम। उमर ने कहा हम। सिद्दीक अकबर, हम मौला अली, हम उस्मान गनी ने कहा हम। मुस्तफा ने कहा नहीं, तुम कामिल ईमान वाले इसलिए कि तुम में से किसी ने मेरे इशारे से आसमान पर चांद को टुकड़े होते हुए देखा, किसी ने इशारा मुस्तफा से सूरज को पलटते हुए देखा, किसी ने मुस्तफा पर पत्थर से दुरूद पाक पढ़ते हुए देखा, किसी ने ऊंट को नबी के कदमों पे सर झुकाते हुए देखा है, किसी ने शजर को मुस्तफा के इशारे पर चलते हुए देखा है। पूछा सहाबा ने आका तो फिर कामिल ईमान वाला कौन? तब आका ने कहा था आने वाले जमाने में मेरे वो उम्मती होंगे जिन्होंने ना तो अपनी आंखों से आसमान पर चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा होगा, ना जिन्होंने अपनी आंखों से आसमान के सूरज को पलटता हुआ देखा होगा, ना किसी उन्होंने मुस्तफा के कदमों पर ऊंट को सर रखते हुए देखा होगा, ना उन्होंने मुस्तफा के इशारे से शजर को चलते हुए देखा होगा। मोहब्बत का हाल ये होगा कि जब मेरा नाम सुनेंगे पैसा भी खर्च करेंगे, बात आएगी तो जान देंगे भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। पैसा भी देंगे, अगर बात आएगी तो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वो होंगे कामिल ईमान, वो होंगे कामिल ईमान वाले। वाकई में आप हैं। और किस अंदाज में शायर कहता है कि हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। कितने लोग हैं नबी से प्यार करने वाले? वो कहते या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं देखूं जो लोग ये प्यार करने वाले होंगे सिर्फ वही कहेंगे सुभान अल्लाह, और बाकी जो करने वाले नहीं, फॉर्मेलिटी निभाने वाले होंगे, ये चेहरा देखने, ये जलसा देखने आए होंगे, वो खामोश बैठे रहेंगे। क्योंकि जलसे भी ना कई तरीके होते हैं, कुछ लोग सुनने आते हैं, कुछ देखने आते हैं, और कुछ अपने मतलब से आते हैं।
मालूम है ना मतलब है उनका क्या होता है कि हो गए जलसा तो कोहराम मच गया, तेरे तो ये है मेरे कौन ले गए। बहरहाल जो नबी से प्यार करते हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। और आगे मैंने जो आयत पढ़ी ना, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको रहमत बना कर भेजा। अब देखें यहाँ पर पहले इस लफ्ज़ से भेजना को समझे। रब ने क्या कहा? भेजा, भेजा। अब भेजा साफ साफ हमें बता रहा, भेजा का मतलब ये नहीं कि पैदा किया, भेजा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को। अब यहाँ पर आप लोग बैठे, मैं आप में से किसी को खड़ा करके कहूँ भाई फला जगह चला जाना, भेजना, तो ये होगा ना मेरा भेजा हुआ, तो मैंने पैदा तो नहीं किया, मौजूद है। तो पता चला नबी मौजूद है, नबी को पैदा, नबी को रब ने उस वक्त बनाया था कि जिस वक्त तो वक्त भी नहीं था जी, रब ने भेजा। जब पैदा करने की बात आई तो रब ने फरमाया खलक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया। अगर पैदा की बात होती तो लफ्ज़ खलक़ल इंसान रब ने फरमाया, लेकिन यहाँ पर रब फरमा रहा महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। अब रहमत बनकर जब नबी आए, नबी ने खाकदाने गीती को अपने कदम मुबारक से मुशर्रफ फरमाया। तो देखिए अब रहमत का माना और मतलब क्या होता है। रहमत का मतलब ही कि सारे आलम के लिए रहमत, सारे जहान के लिए रहमत। जब सारे जहान के लिए नबी रहमत है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है यहाँ पर सारे जहान का। तो जब सबके लिए रहमत है तो उस रहमत से अबू लहब क्यों बचा, उस रहमत से अबू जहल क्यों बचा, उस रहमत से उतबा और शेबा क्यों बचा, उस रहमत से उमैया बिन खल्फ क्यों बचा। बात है नहीं, नुक्ते की बात बताओ। जब रब कह रहा, या तो फिर कुरान की आयत झूठी, लेकिन माज़अल्लाह कुरान की आयत तो छोड़े जबर जेर भी गलत नहीं हो सकता। कुरान ने कहा सारे जहान के लिए रहमत। अबू लहब भी इसी जहान का है, अबू जहल भी इसी जहान का है, उतबा और शेबा भी इसी जहान का है, उमैया बिन खल्फ भी इसी जहान का है। तो जब नबी रहमत बनकर आए तो नबी की रहमत से ये मायूस क्यों रहे, नबी की रहमत से मायूस क्यों रहे। उमर को मिल गई रहमत, सिद्दीक़ अकबर को रहमत, मौला अली को रहमत, हर एक सहाबा को रहमत मिल गई। मगर ये लोग जो इतने बड़े बड़े सरमायादार, रईस, अमीर तरीन लोग मुस्तफा की रहमत से मायूस। तो सुने एक मिसाल देकर के बात आसान कर दूं। बारिश पड़ती है, बारिश पड़ती है ना, तो बारिश भी रब की रहमत। जब बारिश बरसती है तो कोई जगह सूखी नहीं रहती, सब पर बरसती है। मगर हाँ वो जगह बारिश वाली रहमत से मायूस रह जाती है जो ऊंचा टेला होता है, जो ऊंची जगह होती है। और जो गड्ढे होते हैं ना, वो गड्ढे के जिनमें बारिश का पानी कुछ दिनों और रहता है तो वो और कहीं ज्यादा ताकतवर वो जगह हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती। किसानी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो अच्छी तरह समझेंगे। जो ऊंचे टेले होते, बारिश रब की रहमत, बारिश बरसी, मगर ऊंचे टेले पर बारिश आई तो जरूर, मगर उस बारिश की शक्ल में जो रब की रहमत थी, वो ऊंचा टेला अपनी बुलंदी पर तकब्बुर करते हुए उस बारिश की रहमत से पाया जरूर, मगर उससे फायदा न उठा सका, पाया जरूर मगर फायदा ना उठा सका। जो गड्ढा था उसने पाया भी, फायदा भी उठाया, और फायदा ऐसा उठाया कि फिर उसमें ताकत पैदा हो गई, हरियाली पैदा करने लगा, सब्जा उगाने लगा। बस इसी तरह से रब ने अपने मुस्तफा को रहमत बना करके भेजा। अब जो लोग अपने आप को गड्ढा
समझकर मुस्तफा के सामने अपने दामन को फैला दिया। अल्लाह के रसूल की रहमत उसके पास आई, फायदा भी पहुंचा। अबू जहल ने कहा ये बच्चा जो हमारे हाथों का खिलाया हुआ ये हम पर हुकूमत करेगा। अबू लहब ने कहा ये बच्चा हम पर हुकूमत करेगा। हम तो वो अपनी बुलंदी पर अपने आप को ऊंचा समझ रहे थे, वो ऊंचे टेले की मानिंद थे, अपने आप को बड़ा समझ रहे थे। लेकिन सुने, अल्लाह के रसूल से बड़ा न कोई दुनिया में आया है, न कयामत तक आएगा। सबसे बड़ा अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। अबू जहल ने ऊंचा समझा मगर रहमत से मायूस रहा। अबू लहब ने ऊंचा समझा, रहमत से मायूस रहा। उतबा ने ऊंचा समझा, रहमत से मायूस रहा। सिद्दीक़ अकबर ने दामन को फैला दिया, मुस्तफा की शक्ल में रहमत मिल गई। मौला अली ने दामन को फैला दिया, अपने आप को नीचा कहा, रहमत मिल गई। उस्मान गनी ने अपने आप को नीचा कहा, रहमत मिल गई। हज़रत एक सहाबा ने अपने आप को नीचा कहा, रहमत मिल गई। रहमत मिली भी, फायदा भी उठाया। बरेली का ताजदार बोलता है या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, पतों पर भी बरसा दे, बरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना शादाब रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत जो नीचा समझेगा नीचा बनेगा, फायदा उठाएगा, फायदा उठाएगा। और एक बात याद रखे ना, बुलंदी खुद ऊंचा बनने में नहीं है, बुलंदी अल्लाह तब अता फरमाता जबकि झुकना सीखो। जी बेशक। अगर कोई ऊंचा बनना चाहे ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, वो चंद कदम की ऊंचाई पर सीना तान कर चढ़कर दिखा दे, चढ़ नहीं सकता। चंद कदम की ऊंचाई पर अगर 70 सीधा खड़ा होकर चढ़ना चाहे, चढ़ नहीं सकता। अगर उसे उस ऊंचाई पर चढ़ना है तो झुककर चढ़ना पड़ेगा। बताएं, झुककर चढ़ना पड़ेगा। अगर उस ऊंचाई पर उसे चढ़ना है, झुककर चढ़ना पड़ेगा। 70 कोई चढ़ना चाहे ऊंचाई पर तो चढ़ नहीं सकता, कितनी ताकतवर क्यों ना हो, 70 नहीं चढ़ सकता, झुककर चढ़ना होगा। पता चला बुलंदी चाहते हो तो झुकना सीखो। बुलंदी तभी मिलेगी जब तुम झुकना सीख जाओ। अगर झुकना नहीं सीखोगे तो अपने आप को तुम बुलंद समझते रहोगे, मगर बुलंदी तुम्हारे हिस्से में नहीं आ सकती। अब और देखिए रहमत। अब रहमत का मानो मतलब क्या? रहमत का मतलब ये होता ना मददगार, मददगार, मोहसिन, सामने वाले की पुकार सुनकर के उसकी परेशानियां दूर करने वाला, उसकी मदद करने वाला। अब रसूल चूंकि रहमत है ना, तो रसूल रहमत है, मगर असल माना इसका ये भी होगा, एक माना ये भी होगा कि रसूल रहमत के साथ साथ मदद करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। अब जो मदद करने वाला होगा, बताएं, तो मदद करने वाला जो होगा वो हमारे सामने होगा नहीं होगा? तुम यहाँ पर मुबारकपुर में बैठे हो, मदद करने वाला किसी दूसरे जिले में, दूसरे शहर में बैठे हो तो मदद करेगा? नहीं करेगा ना। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो जिससे तुम मदद मांग रहे हो उसका तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास होना जरूरी, तभी तुम्हारी मदद कर पाएगा। तो जब सामने और पास होगा तो उसको हाजिर और नासिर भी कहा जाएगा, हाजिर और नासिर भी कहा जाएगा। हमने कहा कि रसूल रहमत भी है, मदद करने वाले भी हैं, हाजिर और नासिर भी हैं, सामने भी हैं, सामने भी हैं। किसी ने कह दिया तो फिर नजर क्यों नहीं आते, नजर क्यों नहीं आते? अगर सामने तो दिखाई क्यों नहीं देते? हमने कहा भाई देखने के लिए इश्क वाली आंखें चाहिए, देखने के लिए इश्क वाली आंखें चाहिए। ऐसी आंखें कि रसूल पाक की उल्फत में जो सरशार होते हैं वही खुल्दे बरी में जाने के हकदार होते हैं। जहां भी जिस जगह भी जिक्र होता है मेरे आका का, यही ईमान है मेरा, वहां सरकार होते हैं। हज़रात नबी मौजूद हैं, हाजिर भी हैं, नासिर भी हैं, मदद भी करते हैं। अब जिसको नजर नहीं आते उसकी आंखों का कसूर है। हम तो कहते हैं हमें
हमें नजर भी आते हैं। और कैसे नजर आते हैं, आए जरा तारीख का मुताला करें। बरेली का ताजदार है, सुन्नियों की जान, सुन्नियत की पहचान, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत जिसको कहा जाता है, उठता है बरेली से, अपने हुजरे पाक को छोड़ा, मदीने पाक का सफर किया। सफर करते करते मदीने पाक पहुंचे, मुस्तफा के रोज़े पर सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करते करते कहा था, आका जलवा दिखा दो, चेहरा दिखा दो, पर्दा हटा दो, चिलमन हटा दो। एक दिन हो गया चेहरा मुस्तफा का दीदार ना कर सके, 2 दिन हो गए चेहरा मुस्तफा का दीदार ना कर सके। जब तीसरा दिन आया, आला हजरत ने अपनी जुबान इश्क से फरमाया था, कहा था या रसूल अल्लाह, अर्ज किया था आला हजरत ने, वो सुए लालासार फिरते हैं, तेरे दिल ऐ बहार फिरते हैं, उस गली का गद्दा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जब बरेली के रसा ने अपने आप को बुरा भला कहा, अपने आप पर मलामत दी और इतना जब कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा, तुझसे शेता हजार फिरते हैं। मुस्तफा को अपने आशिक की अदा पसंद आ गई, पर्दा हटा, चिलमन सरका, मुस्तफा के रुखे अनवर का दीदार हो गया। आला हजरत की आंखें देख रही हैं मुस्तफा का जमाले जहां आला, आला हजरत की निगाहों का मरकज बन गया। बरेली का ताजदार ने अपने माथे की आंखों से मुस्तफा के रुखे रोशन को देखा, फौरन पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देखने वाले निगाह भी तो चाहिए। अब आ रहे हैं चुगलियां करके, बुराइयां करके, झूठ बोल करके, लोगों की मेड़े काट करके, लोगों का दिल दुखा करके, झूठ सच बोल करके, इधर की उधर, उधर की इधर लगा करके आ रहे हैं इमामों की चुगलियां बुराइयां करके। फिर कहते नजर क्यों नहीं आते? ओ भाई, नजर आने के लिए वो इश्क चाहिए, वो इश्क वाली आंखें चाहिए, दिल पाक हो। जब पाक दिल होगा ना, तभी दिल पाक दिल ही मुस्तफा का मदीना बन सकता। और दिल में मालूम नहीं क्या क्या भरा हुआ। जुबान हमारी सुबह से शाम तक झूठ बोलते बोलते नहीं थकती, निगाहें हमारी गैरों के माल पर नाजायज पढ़ते पढ़ते नहीं थकती, कान हमारे सुबह से शाम तक फिल्मी गाने, गीत, गजलें, दूसरों की बुराइयां सुनते सुनते नहीं थकती। फिर कहां में नजर आए, कहां नजर आए? नजर आने के लिए आला हजरत जैसा इश्क चाहिए, आला हजरत जैसी जुबान चाहिए, आला हजरत जैसी निगाह चाहिए। वो चाहिए निगाह। जब ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत बंदे के दिल में होगी ना, तो फिर एक शायर कहता कि कोई कहीं हो सब पे नजर, कोई कहीं हो सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सारे जहां की जिसको खबर है, सारे जहां की जिसको खबर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और थोड़ा आगे, जी जी जी, और थोड़ा इसी लफ्ज़े रहमत पर। अच्छा, अब जिससे हम मदद मांगे, समझ में भी आ रहा है आपके? आ रहा है? अच्छा, जितने लोगों के समझ में नहीं आ रहा वो हाथ उठा दें। सबके समझ में आ रहा, माशाअल्लाह। अच्छा, जितनों के समझ में आ रहा वो कहते या रसूल अल्लाह। और देखें, रहमत जो हमारी मदद करने वाला है, मददगार है, अब उसका हमारी जुबान को समझना भी जरूरी है नहीं है? जो हमारी मदद करेगा उसका हमारी जुबान का समझना भी जरूरी है। अगर हमारी जुबान नहीं समझेगा तो हमारी मदद कैसे करेगा? मदद कैसे करेगा? है नहीं मदद। एक इंसान जब सऊदी जाता है ना, तो ये हाजी और हज करने के लिए जाए, तो वहाँ कहता है भाई हमारी भाषा उनकी समझ में नहीं आई, उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आई। कुछ लेने के लिए दुकान पर चले जाए तो पता ही नहीं क्या बोलता क्या कहता। तो जब वहां पर चला जाए, अच्छा ये तो दूसरा मुल्क है, उसको छोड़े,
यूपी वाले की भाषा गुजराती नहीं समझता, गुजराती की भाषा एक तमिलनाडु वाला नहीं समझता, वहां की भाषा एक महाराष्ट्र का रहने वाला नहीं समझता, वहां की भाषा कर्नाटक का रहने वाला नहीं समझता, वहां की भाषा एक बंगला नहीं समझता, वहां की भाषा के भोजपुरी नहीं समझता। अपने मुल्क के अंदर इतनी भाषाएं कि सिर्फ अपने एक मुल्क में एक स्टेट का रहने वाला दूसरे स्टेट पे रहने वाले की भाषा को नहीं समझता। वो जब समझेगा नहीं, बात समझ में नहीं आएगी तो मदद कैसे करेगा? बताओ भाई, मदद करने के लिए मैं आपसे कहूं भाई मुझे इस चीज की परेशानी दिक्कत है, तो मैं जब आपसे उर्दू में कहूंगा, आप उर्दू समझने वाले होंगे तभी तो मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। ए बच्चों खामोश हो जाओ भैया, बच्चों जब आप मेरी भाषा को समझेंगे सुनेंगे तभी तो मदद करेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो मदद क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करोगे मदद। अब चूंकि नबी सारी दुनिया के लिए रहमत, सारी दुनिया के लोगों के मददगार, मोहसिन, हमदर्द, अब एक ही वक्त में यूपी के रहने वाले ने अपनी भाषा में अपनी मदद के लिए पुकारा। मुस्तफा ने सुना, समझा, मदद फरमा दी। दूसरे मुल्क वाले ने, किसी ने इंग्लिश में पुकारा, किसी ने अरबी में पुकारा, किसी ने फारसी में पुकारा, किसी ने हिंदी में पुकारा, किसी ने संस्कृत में पुकारा, किसी ने सिरियानी जुबान में पुकारा। बहरहाल अपने अपने मुल्क की भाषा के एतबार से जहां जो मुल्क राइज है, बोली जाती है, उसी भाषा के एतबार से मुस्तफा को पुकारा। जी जी बेशक, मुस्तफा को पुकारा। तो अब बताओ, मुस्तफा को कोई कहे कि वो तो मुल्क सऊदी अरबिया के मक्का शरीफ में पैदा हुआ, वहां की भाषा अरबी है, तो इस हिसाब से तो सिर्फ मुस्तफा अरबी जानने वालों की भाषा को समझेंगे, मदद उन्हीं की करेंगे। बाकी और भाषा को बोलने वाले लोग मुस्तफा की रहमत से मायूस, उनकी मदद से मायूस है, उनकी मदद से महरूम है। लेकिन प्यारे, पता चला, मानना पड़ेगा कि जब मदद करने वाला होता है तो उसका हमारी भाषा को समझना भी होता है, हमारी लैंग्वेज को समझना भी होता है, हमारी बात को समझना भी होता है। हमारी बात को जब समझेगा तभी मदद करेगा। तो बात पता चली, अगर मुस्तफा को मुल्क के हिंदुस्तान के रहने वाले ने पुकारा, आका ने उसी की भाषा को उसी की जुबान में सुना, समझा, मदद फरमाई। अगर अरबी जानने वाले ने अरबी में पुकारा, उसकी बात को भी आका ने समझा। इंग्लिश में पुकारा, आका ने इंग्लिश को भी समझा। अगर हिंदी में पुकारा, मुस्तफा ने हिंदी को भी समझा। अगर संस्कृत में पुकारा, मुस्तफा ने संस्कृत को भी समझा। अगर किसी ने सिरियानी जुबान में पुकारा, मुस्तफा ने उस जुबान में भी समझा। ओ प्यारे, जरा जुमले को कैच कर अपने दिल की तख्ती पर नोट कर दे। अल्लाह ने अपने रसूल को ऐसी खूबियों का मालिक बना करके भेजा। अगर पूरी दुनिया के इंसान अपनी अपनी जुबान में मुस्तफा को पुकारे, अल्लाह का रसूल हर एक जुबान को समझ करके उसकी मदद करता है। पता चला आका को अरबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, सिरियानी भी आती है, बंगला भी आती है, तमिलनाडु आती है, भोजपुरी आती है। आका को सारी दुनिया की तमाम जुबानों का रब ने मालिक बना करके भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने रसूल को जितनी दुनिया में जुबानें बोली जाती है, सारी जुबानों का मालिक बना करके भेजा। बेशक, कितनी पावरफुल है, सारी जुबानों का मालिक। और जब वो सारी जुबानों के अगर मालिक ना होते तो लोग इस पे भी एतराज कर देते। वो तो इतनी सारी खूबियां अगर देखे ना, तो कोई खूबी ऐसी जो मुस्तफा के अंदर ना हो। सारी खूबियों का मालिक रब ने मुस्तफा को बनाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग कमियां निकालने पर लगे हुए है ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग कमियां। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शायर अहले सुन्नत जनाब आकिल रज़ा साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब आकिल रज़ा साहब मुरादाबादी। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत खड़े रहो, बैठ जाएं आप लोग बैठ जाएं, बस बैठ जाएं आप। हाँ आप बैठ जाएं बस। ये पीछे वाले हजरात कहाँ उठ के जा रहे हैं भाई? अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, जलसा शुरू हुआ है अभी। हाँ आप हजरात जाए नहीं, इंशाल्लाह आखिर तक बैठे रहें। और अगर हो सके तो बच्चे उठे हुए हैं, इस वक्त खड़े हैं, आप पीछे चले जाओ, उठ करके पीछे चले जाओ, बहुत जल्दी से पीछे चले जाओ। ये बड़े बड़े हजरात आगे आ जाओ, ये बच्चे शोर मचा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में ये यहीं पे सोने लगेंगे फिर। बैठो 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 भैया, बैठो बैठो बैठो। देखिए आप देख रहे हैं इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा, आवाज की दुनिया का बेताज बादशाह, जो कि सिर्फ कानों तक ही नहीं बल्कि लोगों की दिलों पर भी हुकूमत, जो कानों के जरिए दिलों के अंदर जाता और दिलों के अंदर जाने के बाद फिर वापस बाहर नहीं आता। एक ऐसा अजीम शाहकार आपकी नजरों के सामने मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। मेरी बात भी खत्म है, बस ये बात कि रब ने अपने महबूब को तमाम खूबियों का मालिक बनाया, तमाम खूबियों का। अगर मुस्तफा को अल्लाह जुबानों में सिर्फ अरबी जुबान पर महारत देकर भेज देता तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाता, बोलने का मौका मिल जाता। लेकिन नहीं, रब ने हर एक खूबी का मालिक अपने महबूब को बना करके भेजा। ऐसा मालिक शायद ने कहा, मलायक बारी बारी उनके दर पे नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने इस तरह बनाई अपने हबीब की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। ऐसा रब ने अपने महबूब को तमाम खूबियों का मालिक बना करके भेजा, जो कि इस रहमत के आगे और भी, इसी लफ्ज़ रहमत पर और भी गुफ्तगू आपके सामने की जा सकती है। लेकिन शायकार तरन्नुम शायर इस्लाम मत्ताह खैरुल अनाम जनाब आकिल रज़ा मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं। इनका आना मेरे जाने की जमानत है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खुलूस दिल से ये दुआ करता हूं, मौला मेरे बोलने में बतक़ादा बशरी या कम इल्म की बुनियाद पर कोई गलती हो गई तो अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। तमाम हज़रात मेरे साथ आवाज़ निकाल करके कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।